जो अभी हम लोग एक सवाल कर रहे थे जो अभी हमारा बीच में छूट गया था और मैंने कहा था कि ये सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका एक पॉइंट ही मैंने क्लियर किया था क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, 16 मिनट से ज़्यादा की, फिर डाउनलोड होने में दिक्कत होती। तो उसी सवाल को आगे मैं बढ़ा रहा हूँ। तो सवाल क्या था कि एक कक्षा में 175 छात्र हैं, जो गणित 100 छात्रों ने लिया है, भौतिक 70 और रसायन 40 छात्रों ने लिया है, और गणित और भौतिक 30 छात्रों ने लिया, भौतिक और रसायन 23 छात्रों ने, रसायन और गणित 28 छात्रों ने लिया, और गणित भौतिक और रसायन 18 छात्रों ने लिया है। तो हमें क्या बताना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो मैंने सभी आपको बच्चों पहले क्वेश्चन में ये भी बताया था कि जो कंप्लीट छात्रों की संख्या है उसको यूनिवर्सल से शो करते हैं। तो एन यू इजिकल टू 175 लिया है मैंने, और एन एम 100, एन पी 70 और एन सी 40। सी मीन्स केमिस्ट्री, और जहां दोनों विषय लिए हैं मैथ और फिजिक्स वहां 30 हैं, और फिजिक्स और केमिस्ट्री 23, और केमिस्ट्री और मैथ 28, और जो तीनों विषय लेने वाले छात्र हैं 18। अब हमसे अगला क्वेश्चन पूछा, केवल भौतिक लेने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भौतिक लेने वाले छात्रों की संख्या की बात करेंगे तो पी रखेंगे, बाकी दोनों पे डैश लगाएंगे। मैथ और केमिस्ट्री तो नहीं ले रहे हैं, यानी फिजिक्स ले रहे हैं। तो फिजिक्स के लिए आपके लिए फॉर्मूला बन जाता है एनपी, यानी भौतिक लेने वाले छात्रों की संख्या, ये टोटल माइनस क्या हो गया, माइनस आएगा एन पी इंटरसेक्शन पी में, मतलब पी इंटरसेक्शन एम माइनस एन पी इंटरसेक्शन सी प्लस एन पी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन सी। ये वैल्यू हम सब जानते हैं। जिन्होंने फिजिक्स लिया है, फिजिक्स कितने छात्रों ने लिया है, 70, और जिन्होंने केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथ दोनों विषय लिए हैं वे हैं 23, और जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री लिया वो 30 प्लस 18, ये आपका टोटल बन के आ जाएगा 35। कितना, 35 छात्र ऐसे रहेंगे जिन्होंने केवल फिजिक्स लिया है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन वो है इसका, इसमें सेकंड पार्ट पूछा, केवल रसायन लेने वाले, जिन्होंने केवल रसायन लेने वाले छात्रों की संख्या, यानी पहले में मैथ, दूसरे में फिजिक्स और तीसरे में रसायन लेने वाले। तो इसको भी आप ऐसे ही करेंगे। रसायन लेने के लिए मतलब सी इंटरसेक्शन एम डैश इंटरसेक्शन पी डैश, यानी एम और डैश, यानी मैथ और फिजिक्स नहीं लिया है, केमिस्ट्री ली है। तो इसे भी आप एन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन एम माइनस एन सी इंटरसेक्शन पी प्लस एन सी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन पी, यानी एन सी, यानी जो केमिस्ट्री लेने वाले छात्र हैं वो हैं 40, और 28 हैं केमिस्ट्री और मैथ, और 23 हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स, और 18 मैं आपको बार बार बता रहा हूं, तो ये आपका हो जाएगा 13। अब इससे बदल दिया, इन्होंने क्वेश्चन बदल दिया, भौतिक और रसायन लेने वाले छात्र, उन छात्रों की संख्या बताइए जिन्होंने मैथ नहीं लिया है। जब भौतिक रसायन की बात कर रहे हैं तो भौतिक यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री पे डैश नहीं लगेगा, मैथ पे डैश लगेगा, क्योंकि ये नहीं लेना है। तो जब ये लेना है तो आपका आ जाएगा एन पी इंटरसेक्शन सी, जैसे मैं बार बार लेता रहा, माइनस ये पूरा पार्ट माइनस में जाएगा, सिर्फ एक पे डैश है। तो पी इंटरसेक्शन सी कितना था बच्चों, पी इंटरसेक्शन सी था 23, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री लेने वाले 23 थे, और ये 18, यानी ये आपका बच जाएगा 5। तो इसी में थर्ड पॉइंट आपका आता है, मैं इसको रफ कर देता हूं। इसी में भी 3 पॉइंट इसी तरीके से और बनेंगे, जैसे इसके बने, तो आप ऐसे ही इनको निकाल सकते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है, गणित और भौतिक लेने वाले छात्र जिसमें रसायन नहीं लेना है, गणित और भौतिक। तो आप जब गणित और भौतिक लेंगे और रसायन नहीं लेंगे तो गणित में मैथ आ जाएगा, और इंटरसेक्शन फिजिक्स आ जाएगा, और इंटरसेक्शन केमिस्ट्री डैश हो जाएगा, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री नहीं ली गई है। इसमें कहा गया गणित और भौतिक लेने वाले छात्रों की संख्या बताइए जिन्होंने रसायन विज्ञान नहीं लिया है। तो जब रसायन नहीं लिया तो आपका बन जाएगा एन एम इंटरसेक्शन पी माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। वही आपकी बात आ जाती है, जो एन इंटरसेक्शन पी जिन्होंने लिया है एम पी, मैथ और फिजिक्स 30 और माइनस 18, यानी 12 आपके स्टूडेंट बच जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को। अब आता है सिक्स्थ पॉइंट, केवल एक विषय लेने वाले छात्रों की संख्या, केवल एक विषय, केवल एक विषय लेने वाले छात्रों की संख्या। आप मेरी बात समझ गए होंगे। केवल एक विषय में आपके पास केवल गणित,
केवल एक विषय, अब तीन चीजें आपके बच्चे, केवल एक विषय लेने वाले छात्रों की संख्या आपके पास क्या बनेगी। देखिए, जिन्होंने सिर्फ एक ही विषय लिया है यानी NM प्लस NP प्लस NC, NM मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री यानी तीनों विषय लेने वाले छात्र ही हो गए, माइनस 2NM इंटरसेक्शन P माइनस 2NP इंटरसेक्शन C माइनस 2NC इंटरसेक्शन M माइनस प्लस 3NM इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C। ये आपका एक तीनों फॉर्मूलों को जोड़ने के बाद ये आएगा। डबल करेंगे, आपको देखिए 100 छात्र मैथ के थे, 70 फिजिक्स के थे, 40 केमिस्ट्री के थे, माइनस जिसमें 2 आता चला गया, 2 कॉमन ले लिया। 2 जब हम कॉमन लेंगे तो 30 छात्र ऐसे थे जो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों पढ़ते थे, 23 फिजिक्स और मैथ पढ़ते हैं, 28 केमिस्ट्री और फिजिक्स मैथ पढ़ते हैं, और 3 × 18 हमारा ये हो गया। टोटल हमारा ऐड होने के बाद आता है 108। तो 108 छात्र ऐसे हैं जो केवल एक ही विषय लेते हैं, एक से ज्यादा विषय नहीं लेते हैं। इसी में नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बनता है, ये मैंने सवाल इसलिए लिया है कि इसमें सारी चीजें आपकी आ जाती है। केवल एक विषय आ गया, उसके बाद 7th पॉइंट आता है कम से कम एक विषय लेने वाले छात्रों की संख्या। कम से कम एक विषय लेने वाले छात्रों की संख्या। अब सवाल क्या हो गया, पहले केवल एक विषय था, अब इसमें कम से कम एक, यानी 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। तो जहां कम से कम आ जाएगा उसका मतलब ज्यादा भी लिए जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका जो सबसे लास्ट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो आप अप्लाई करेंगे, यानी कौन सा था, M यूनियन P यूनियन C इक्वल टू NM NP NC प्लस माइनस NM इंटरसेक्शन P माइनस NP इंटरसेक्शन C माइनस NC इंटरसेक्शन M माइनस प्लस NP इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन C। ये आपका लास्ट का फॉर्मूला था, वो आप लगाएंगे। इसमें मैथ का 100 70 40 माइनस 30 23 28 प्लस 18 कैलकुलेशन करेंगे, ये 153। यानी कम से कम का मतलब था जब केवल आया तो 108 और कम से कम आया 153। ये 2 विषय भी लेने वाले थे, 3 विषय वाले अभी थे, सब इसमें आ जाते हैं। लास्ट पॉइंट इसका रह जाता है 8वां। उन्होंने कोई विषय ना लेने वाले, जो कोई भी विषय नहीं लेते, कोई विषय न लेने वाले छात्रों की संख्या। जिन्होंने कोई भी विषय नहीं लिया इन तीनों में से, तो आपका यूनिवर्सल कितना था, 175 माइनस NM यूनियन P यूनियन C। यूनिवर्सल में से जब उन सबका यूनियन लेस हो जाएगा, अब आप देखिए 175 ऐसे छात्र थे जो पूरे क्लास में 175 छात्र थे, और जिसमें एक क्वेश्चन कहा गया कम से कम एक विषय लेने वाले छात्रों की संख्या। जिन्होंने 1 लिया हो, 2 लिए हो, तीनों लिए हो, वे कुल 153 बने। अब 153 जब मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो आपके पास बचेंगे 22 विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी विषय नहीं लिया। वो इनसे डरे, घबराए और छोड़ दिया विषय। तो 22 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी विषय नहीं लिया। 153 ये प्रदर्शित करता है, किसी ने एक विषय लिया, गणित ले लिया, किसी ने भौतिक लिया, किसी ने रसायन लिया, किसी ने गणित और भौतिक दोनों लिए, किसी ने भौतिक रसायन दोनों लिए, किसी ने रसायन और मैथ दोनों लिए, और किसी ने तीनों ही विषय लिए। तो टोटल करने के बाद 153 आया, और आपके पास 175 विद्यार्थी थे, 153 तीनों विषय में से लिए, तो आपके पास 22 विद्यार्थी ऐसे बचे जिन्होंने कोई विषय नहीं लिया है। तो प्यारे बच्चों, मैंने ये सवाल इसलिए आपको लिया है इससे, क्योंकि एक ही सवाल में मैंने सारी चीजें आपको बताने की कोशिश की है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारी चीजें लेके आऊंगा। एक वीडियो और मैं आपके पास भेजता हूं, आप समझेंगे कि बहुत लेंथी और बहुत बड़ा क्वेश्चन आपका ये बन गया है, आप घबरा गए होंगे। मैं और छोटे छोटे क्वेश्चन लेके आऊंगा एक वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।